हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में जिसमें हम अपने साइंस का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और ये हमारे जीके के अंडर ही जो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई एम टेकिंग पेन। वेट स्टूडेंट। हाँ जी, तो जो हमारा जीके के अंदर जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर बार। तो हमने वही टॉपिक उठाए हैं जहाँ से क्वेश्चन को DIT+B के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे वो रहेगा ब्रांचेस ऑफ साइंस। इससे पहले हमने वाइटामिन्स कंप्लीट किया था, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अब दूसरा, मैंने ये जो एक्रोबेटिक्स है, एंटोमोलॉजी है, एपिकल्चर है, ये सारे वर्ड इंग्लिश हो या हिंदी हो भाई ये सेम रहेंगे। हमें जस्ट उनके मीनिंग को समझने की कोशिश करना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये सारी क्या है, ब्रांचेस हैं हमारी साइंस की। और साइंस की जो भी ब्रांचेस हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच का मीनिंग क्या है वो हमें क्वेश्चन में समझना होता है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सारी ही ब्रांचेस हम स्टडी करेंगे। तो अगर कोई ब्रांचेस से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो आपका नहीं रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एक्रोबेटिक्स। एक्रोबेटिक्स होता है व्यायाम संबंधी विज्ञान की ये एक शाखा है, व्यायाम संबंधी। ठीक है, जो हम एक्सरसाइज करते हैं उससे रिलेटेड। सेकंड है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। एपिकल्चर में हम बी होती है जो बी को रियर कैसे करते हैं, उनको पालते कैसे हैं, मतलब मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन जो हम करते हैं वो एपिकल्चर के अंडर करते हैं। नेक्स्ट है एपिग्राफी। एपिग्राफी में जो शिलालेख होते हैं, ये शिलालेख हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे पहले शिलालेख मिलते थे तो उससे संबंधी जो नॉलेज है उसकी स्टडी करना वो किसके अंडर आता है, एपिग्राफी के अंदर। एरोनॉटिक्स। एरो मतलब एरो मीन्स एयर, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं रिलेटेड वायुयान से है, एरो एयर से है। तो वायुयान संबंधी जो विज्ञान की एक ब्रांच है उसको बोलते हैं एरोनॉटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक का रिलेशन है साउंड से। साउंड से है तो भाई ये ध्वनि से संबंधित साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो स्पेस की स्टडी करते हैं। वहाँ पे जितने भी गैलेक्सीज हैं, सैटेलाइट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उन सभी की जो स्टडी आती है वो एस्ट्रोनॉमी के अंडर आती है। तो खगोलीय पिंडों का, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड, तो उनका अध्ययन हमारा किसके अंडर आता है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर। एंथोलॉजी। एंथो का मतलब होता है फ्लावर। तो पुष्प संबंधित जो हमारी साइंस की ब्रांच है वो आती है हमारी एंथोलॉजी के अंडर। एस्ट्रोलॉजी, मानव पर ग्रह नक्षत्र। एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, पर्टिकुलर ह्यूमन पर जो ग्रह का, नक्षत्र का, मंगल का प्रभाव है, बुध का है, देखा होगा पंडित बताते हैं, तो उस सब के ग्रह नक्षत्र का कितना इफेक्ट है उस चीज़ को स्टडी करना किसके अंडर आता है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर। एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स सेम सी टर्म ऊपर भी आई थी, तो यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित वो एरोनॉटिक्स थी। एरोनॉटिक्स मतलब वायुयान, तो यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। एर्बोरिकल्चर। एर्बोरिकल्चर होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ है उससे संबंधित जो ब्रांच है साइंस की उसको हम स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी हमारे एक साइंस की ये ब्रांच है। ऑर्थोपेडिक्स, अस्थि उपचार, जो ये होती है ना हड्डी वगैरह का, हड्डी वगैरह की स्टडी, बोन्स की स्टडी, तो वो सब ऑर्थोपेडिक्स के अंदर आती है। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो मीन्स बर्ड, तो बर्ड्स की जो स्टडी होती है वो हमारी किस में आती है, पक्षियों का जो अध्ययन है वो ऑर्निथोलॉजी के अंडर आती है। ठीक है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स सभी को पता है, प्रकाश, जो लाइट है वो लाइट की टाइप क्या है, उसके फीचर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उन सब के गुणों का अध्ययन करना, प्रकाश के प्रकार का अध्ययन करना, वो ऑप्टिक्स के अंडर आता है। ओल्वी कल्चर। ओल्वी कल्चर क्या होती है, जैतून। जैतून की जो कृषि की जाती है उसका अध्ययन करना हमारा ओल्वी कल्चर के अंदर आता है। ओलिवो कल्चर बोल दे, ओलिव का तेल लगाते हैं ना, वही ओलिवो कल्चर है ये। ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी में हमारा हड्डियों का, वही बोन की स्टडी होती है। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में जो हमारी सब्जियां हैं, वेजिटेबल हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कृषि की जाती है, तो सब्जियों की व्यापारिक कृषि से संबंधित जो साइंस की एक ब्रांच है उसको ओलेरी कल्चर बोला जाता है। ओडेंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी होता है हमारे टिथ या हमारे जो से रिलेटेड जो साइंस की स्टडी है वो हमारी ओडोंटोलॉजी है, जो डॉक्टर है वो करते हैं। ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रीम्स के बारे में, तो स्वप्नों का अध्ययन को क्या
बोला जाता है, न्यूरोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री मतलब जीवित शरीर में हमारे जो लिविंग ह्यूमन बॉडी है उसमें जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन मतलब जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको स्टडी करना, ये एक साइंस की हमारी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्बोरिकल्चर में वही जो ट्रीज़ को हम ग्रो करते हैं उससे संबंधित ये एक विज्ञान है। इकोलॉजी सभी ने सुना होगा भाई कि जब हम अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हाउ अ लिविंग बीइंग इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, दोनों के बीच का एक ह्यूमन बीइंग के और उसके पर्यावरण का जो आपस में पारस्परिक संबंध होता है उसका अध्ययन हमारा इकोलॉजी है। इथोलॉजी क्या होता है? प्राणियों के व्यवहार का। इथोलॉजी मतलब कैसे एक जो ह्यूमन बीइंग है वो बिहेव कर रहा है, उस चीज़ का अध्ययन इथोलॉजी है। कार्डियोलॉजी में हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उसकी रचना किस प्रकार की है, 4 चैम्बर है, 2 चैम्बर है, और कौन सी जो वो है भाई नलिकाएं हैं जो वहाँ पे रुधिर प्रवाहित करती हैं, रुधिर कैसे जाता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे है, वो सब एक कार्डियोलॉजिस्ट देखता है। कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी एक तरीके का उपचार है जो एक कैंसर से ग्रसित पेशेंट होता है, जिसको कैंसर होता है, उसका उपचार किया जाता है इस थेरेपी के थ्रू, ठीक है। तो ये भी साइंस की एक ब्रांच हो गई। फिर है भाई क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर वस्तु और गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स होता है बिल्कुल लो टेम्परेचर पर हम जो वस्तुएं हैं, जो हमारी चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व करते हैं, उन चीज़ों का जो अध्ययन आता है वो सारा हमारा क्रायोजेनिक्स के अंडर आता है। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य मतलब उसकी ब्यूटीनेस का जो अध्ययन है वो कैलोलॉजी है। कोस्मोलॉजी में हम पूरे यूनिवर्स में जो जन्म है, विकास है, बंदा कहाँ चला जाता है, उसका विलोपन है, वो सारी जो स्टडी है वो कोस्मोलॉजी के अंतर्गत आती है। जेनेटिक्स मतलब सभी ने सुना है, पता है, सभी को नॉलेज है कि जब हम एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर जीन ट्रांसफ़र होते हैं अपने पेरेंट्स से, 23 फ्रॉम वन फादर और 23 फ्रॉम मदर। तो वो जो जीन है, उन जीनों से ही हमारी जो आनुवांशिक लक्षण है पेरेंट्स के हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, हस्तांतरण होते हैं। तो उसकी प्रक्रिया का अध्ययन हमारा जेनेटिक्स में आता है। ट्राइबोलॉजी क्या होता है? घर्षण व स्नेह का अध्ययन। न्यूमेशमेटिक्स, इसमें हम जो कॉइन्स होते हैं ना, पुराने सिक्के होते हैं, उनके स्टडी हम करते हैं। न्यूरोलॉजी जो हमारी नर्व रिलेटेड स्टडी है, तंत्रिका तंत्र पूरा हमारा नर्वस सिस्टम है, उसकी स्टडी को हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं। न्यूमरोलॉजी में न्यूमरो मतलब नंबर, तो यहाँ पे नंबर अंकों का अध्ययन किया जाता है। पेडा का मतलब होता है सोयल, तो यहाँ पे भाई हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। फिर है पैथोलॉजी में ये देखा जाता है कि अगर किसी को कोई डिजीज़ है तो उस डिजीज़ का रीजन क्या है, हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो पैथोलॉजी के अंतर्गत आती है। पिस्सी मतलब फिश, पिस्सी मतलब यहाँ मछलियों का व्यापारिक उत्पादन, कैसे हम उनका उत्पादन करें, और उसका अध्ययन पिस्सी कल्चर के अंडर आता है। पोमोलॉजी में हम क्या करते हैं, जैसे ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स की स्टडी की थी, तो पोमोलॉजी में हम फल जो फ्रूट्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पैरालॉजी में स्पंजों का अध्ययन करते हैं, स्पंज, ठीक है, वो आता है हमारा पैरोलॉजी के अंदर। फिजियोग्राफी मतलब प्राकृतिक जो भूगोल है, सभी ने पढ़ी होगी, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर एसएसटी, तो उसका जो अध्ययन है वो फिजियोग्राफी में आता है। फ्लोरिकल्चर नाम से ही क्लियर है, तो इसमें फूलों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल मतलब जो हमारी एल्गी होती है, देखी होगी ना, ग्रीन एल्गी पानी के अंदर होती है, तो उन चीज़ों का अध्ययन, उन चीज़ों की स्टडी डेट कम अंडर द फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी होती है भाई फफूंदी, जिसको हम बोलते हैं फंगी से संबंधित जो भी जितने भी विषय हैं उनका अध्ययन हमारा माइकोलॉजी आता है। मिनरोलॉजी जैसे जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उन चीज़ों की स्टडी जो की जाती है तो वो मिनरोलॉजी होता है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते, तो उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं।
मेट्रोलॉजी में सभी को पता होगा मीटियोरोलॉजिस्ट होते हैं, वो हमारे वातावरण है, वेदर है, क्लाइमेट है, उस चीज़ का जो अध्ययन है वो मेट्रोलॉजिस्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी जीव एवं भौतिक जगत की आकारिक का अध्ययन। मैमोलॉजी होता है स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। मैमोग्राफी होता है स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली, मतलब जो ब्रेस्ट होती है उसकी जांच करने वाली एक चिकित्सा मैमोग्राफी होती है, और ये विज्ञान की ही एक ब्रांच है। मैरीकल्चर है भाई समुद्री जीवों का उत्पादन, समुद्र में जीवों का जो उत्पादन किया जाता है वो उसको हम बोलते हैं मैरीकल्चर। नेक्स्ट टर्म है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर। एक होता है मॉलिक्यूल, सबने साइंस में पढ़ा होगा, अणु जिसको बोलते हैं। तो आणविक स्तर पर किसी भी जीव की, ह्यूमन बीइंग की या कोई भी जीव है, उसकी संरचना, उसके कार्य क्या है, उसकी संरचना कैसे हुई है, ठीक है, उन सब चीज़ों का अध्ययन हमारा मॉलिक्यूलर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी में हम चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। विटिकल्चर में अंगूर की खेती, ध्यान रखना है भाई, विटिकल्चर में किसकी खेती, अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। साइटोजेनेटिक्स में हम जीव की कोशिका, जो सेल्स होते हैं, और उसकी आनुवांशिक विशेषता, मतलब उसमें जो भी आनुवांशिक आई हैं चीज़ें, उन सभी का अध्ययन हम साइटोजेनेटिक्स के अंदर करते हैं। एक होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी होती है जीव, जो ह्यूमन बीइंग है उसके सेल का अध्ययन। ठीक है, साइटोलॉजी उसकी कोशिका, सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं, कोशिका का अध्ययन। सिस्मोलॉजी होता है जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक की जो स्टडी की जाती है वो होती है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। सेरिकल्चर में हम जो सिल्क प्रोडक्शन होती है उसका अध्ययन करते हैं। सिल्क का एक रेशम का कीड़ा होता है, उससे सिल्क कैसे निकाला जाता है, रेशम कैसे निकाला जाता है, वो सेरिकल्चर होता है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में सभी को पता है हमारा जो मनोविज्ञान है उसका अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी, छिपकलियाँ जो लिजार्ड है उनका अध्ययन होता है। सिल्वी कल्चर में वन्य कृषि का अध्ययन किया जाता है। और हेलियोलॉजी में भाई सूर्य जो सन है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोपैथी। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रा मतलब वाटर होता है, तो पानी से रोगों की चिकित्सा जो की जाती है उसकी स्टडी हाइड्रोपैथी में आती है। हॉर्टिकल्चर में फल फूल, जो सब्जी हम उगाते हैं, बाग लगाते हैं, पुष्प लगाते हैं, उन सभी का अध्ययन हमारा हॉर्टिकल्चर है। ओलोग्राफी में क्या करते हैं, लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है होलोग्राफी। हिमोटोलॉजी है रक्त, मतलब जो ब्लड है उससे जो भी ब्लड की जो स्टडी है ब्लड रिलेटेड, वो हिमेटोलॉजी के अंतर्गत आएगी। हॉर्टिकल्चर अभी ऊपर पढ़ा था, फल फूल व सब्जी का उत्पादन। हिप्नोलॉजी होता है, हमने पढ़ा था ना, जो स्वप्नों का अध्ययन, तो हिप्नोलॉजी में हम करते हैं निद्रा व संबंधित विषयों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी में भाई शरीर के जो ऊतक है, किस तरीके से सेल हैं, सेल से टिश्यू बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन बना है, वो सारी स्टडी हिस्टोलॉजी में आती है। सर्पेटोलॉजी में सर्पे, सांप, सर्प सांप, तो सांपों का अध्ययन होता है। हेपेटोलॉजी होता है पित्ताशय की थैली, कि पित्ताशय की थैली पित्त वृक्ष, उसकी स्टडी पैटोलॉजी भी की जाती है। और हर्पेटोलॉजी होता है श्रीश्रप विज्ञान, श्रीश्रप के बारे में स्टडी किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेस थी हमारी साइंस की, विज्ञान की। होप सो सभी को क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन आपको इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने मैक्सिमम कवर की हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इनको ध्यान से पढ़िए, 2 से 3 बार जब आप इनको स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पेपर में हमारे आगे 4 ऑप्शन होते हैं, और अगर हमने अच्छे से रीड कर रखा है तो हम डेफिनेटली क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।